लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिन ऑक्सिन जो है वो फर्स्ट फाइटो हार्मोन है एंड ये ट्रिप्टोफान से डिराइव्ड हुआ है। इसके बहुत सारे फॉर्म जो हम देख रहे थे उसमें अभी तक हमने सिर्फ नेचुरल फॉर्म की ही बात की है। नेचुरली फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुआ था ह्यूमन यूरिन सैंपल से, इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल है दैट इज IAA, इंडोल ट्री एसिटिक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से कुछ जनरल आपको यहाँ ऑक्सिन वाले केस में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी स्कोरिंग है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली आते हैं। ठीक है, जो आपने पहला पोर्शन देखा है चैप्टर का जिसमें हम लोग रोड डेवलपमेंट की सारी बातें कर रहे थे, वहां से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आएंगे। हार्मोन रिएक्शंस, हार्मोन की एक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन इस पोर्शन से अच्छे खासे आते हैं, मतलब हर साल ही आते हैं। क्लियर है बच्चा? तो एकदम अटेंटिव होके एक एक चीजों को समझो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। चलो एक रिप्लाई करो, एक क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द नेचर, केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सिन हार्मोन? एसिडिक। कैसे एसिडिक, स्ट्रॉन्ग और वीक? वीक, है ना? ठीक है, चलो। अब ऑक्सीजन के केस में मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है एक्चुअली टिप पे बन रहा है। टिप पे बनेगा तो वो मूवमेंट को शो करेगा। टोटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 75% जो है वो बनता है शूट टिप पे एंड 25% बन रहा है रूट टिप। क्लियर? शूट टिप पे बना है तो वो रूट की तरफ मूव करेगा एंड रूट टिप का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो शूट की तरफ मूवमेंट करेगा। दैट्स वाई इसके मूवमेंट को बोलते हैं पोलर मूवमेंट। ठीक है, जहां सिंथेसाइज होगा वहां से दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। क्लियर? ये दो पोल हो गए, एक टॉप एक डाउन। ठीक है, डाउन की तरफ आपको रूट में पता है, ऊपर की तरफ आपको पता है कि शूट चल रहा है, पूरा ब्रांच वगैरह ट्री में चल रहा है। तो इस पोर्शन पे बॉर्न हुआ है तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर फॉर्मेशन हुआ है तो ऊपर की तरफ। ठीक है, जो बेस की तरफ है, फ्रॉम एपेक्स टू बेस दैट इज बेसिपिटल, फ्रॉम बेस टू एपेक्स दैट इज एक्रोपिटल। क्लियर है? फिर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ऑक्सीजन मूव स्लोली। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन को आप बहा दो फोर्सफुल्ली ऑक्सीजन बह जाएगा या उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन पुल पुल कर रहा है, इस तरीके का नहीं है। धीरे धीरे एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज होते हुए मूवमेंट को शो करेगा। क्लियर? तो डिफ्यूजन से मूव करता है ऑक्सीजन फ्रॉम सेल टू सेल एंड नॉट थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम फ्लोएम के अंदर जाके ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम फिर क्या हो गया? आपकी वो कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड याद हो, वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो, कॉर्टिकल रीजन को देखो, फोकस करो। कॉर्टिकल रीजन की लिविंग सेल्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वहां की लिविंग सेल से वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, क्योंकि हर एक लिविंग सेल के इलोंगेशन में, डिफरेंशिएशन में ऑक्सीजन का रोल है। एकदम इमेज देख के घबराना नहीं कि ये क्या आ गया। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन कैसे होगा और ऑक्सीजन कैसे फंक्शन करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अटेंटिव होके एकदम सुनना। इंडोल एसिटिक एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड की। तो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड IAA से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे दे रहा है आयनिक फॉर्म इसका ले रहे हैं दैट इज IAA माइनस। एंड जब ये हाइड्रोजन को गेन कर ले रहा है क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा तो ये एक्टिव चैनल को यूज करता है। एंड जब ये IAH के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है तो ये पैसिवली डिफ्यूज हो सकता है वाया द सेल मेम्ब्रेन। इतनी बातें समझ में आई? दो चीज बताई मैंने। सेल के अंदर जब इसको डिफ्यूज करना होगा, देखो इमेज समझो पहले, एकदम बेसिक पे आते हैं। इमेज समझो, दिस इज सेल वन एंड दिस इज सेल टू। क्लियर? दो कंसेक्यूटिव सेल के बीच में हम डिफ्यूजन को देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देख रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या देखने वाले हैं वो पता है? प्लांट सेल है, सेल वॉल होगा, मिडिल लैमला होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। जो हम सारे वर्ड बोल रहे हैं ये सब वर्ड में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को कि क्या बोल गई मैम?
सबको क्लियर है? व्हाट इज सेल वॉल, व्हाट इज मिडिल लैमेला, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इतने टर्म में यहाँ पे यूज करूंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो IAA माइनस इज आयनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। स्टेबल फॉर्म इज IAAH, जहां पे उसने H प्लस को वो गेन करेगा, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात? ठीक है। अब देखो IAA माइनस, जस्ट सपोज सेल वन से इसको ट्रांसपोर्ट करना है, सेल वन से ये अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसका कंडीशन है कि IAA माइनस हमेशा H प्लस के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। एंड IAA माइनस जब आयनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये एक्टिव चैनल को यूज करेगा, ठीक है। एक्टिव चैनल को यूज कर रहा है और दो आयंस एक साथ निकल रहे हैं, दैट इज IAA माइनस एंड H प्लस आयन, क्लियर है। ताकि उसमें आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, जितना निगेटिव बाहर जा रहा है उतना पॉजिटिव आयन भी बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म, क्लियर बेटा। दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल रहेगी। एंड ये डैश डैश लाइन वाली आप कंसीडर कर सकते हो उसको मिडिल लैमेला। उसका बहुत अभी मतलब ऐसे यहाँ समझने वाली चीज नहीं है, बस वो सीमेंटिंग लेयर है और हमें पता है कनेक्शन दोनों के बीच में होगा प्लाज्मोडेस्माटा का, जिसके थ्रू ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है। और एक सेल से उसको सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट करना है, वो डिफ्यूज कर रहा है, वो फिर जाएगा तो उसको सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये PM2 हो गया, ठीक है। सेकेंड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये PM1 हो गया। समझ में आ रहा है? सारा लोकेशन क्लियर है ना? PM1 से PM2 तक ट्रांसपोर्ट करना है, बीच में ही गेम होने वाला है। तो गेम कहाँ हो जाएगा? सेल वॉल, दोनों कंसेक्यूटिव सेल वॉल के बीच में ही वहां पे इसके गेम्स होंगे, जो सेल को एलोंगेट कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है तुम्हें कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ग्रो कर सकती है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है, ठीक है, ग्रो कर सकती है। ग्रो कर सकती है मतलब एक्सटेंड कर सकती है। अगर सेकेंडरी डिपोजिशन हो गया तो एक्सटेंशन बंद हो जाएगा, एक लिमिट का उसके अंदर टर्गर प्रेशर की वजह से वो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। लेकिन ये साइज बढ़ के इतनी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? ये सारी चीजें मैंने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई हुई है, बट फिर भी समझो, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम जो एक्सटेंशन है वो हम सेल वॉल में कर रहे हैं। जब सेल वॉल बढ़ेगी, जब सेल वॉल बढ़ेगी तभी वो सेल ग्रो करेगी, ये हमें पता है, क्लियर। अंदर का कंटेंट प्रोटोप्लाज्म जो भी उसका है वो ग्रो, मतलब उसका वाटर कंटेंट उसको पुश करेगा, देन उसकी सेल वॉल बढ़ रही, क्लियर। अब वो सेल वॉल बढ़ने का फिनोमिना क्या है वो आपको समझना है, क्लियर। तो अभी देखो IA माइनस बाहर आया, अब ये सारी चीजों को एक साइड में रखो, लोकेशन वाली जो मैंने तुम्हें बता रखी है इन सबको एक साइड में कर दो, ठीक है। अब मैं जो लिखूंगी उनको ध्यान से उसको उस पे फोकस करना है तुम्हें। मैकेनिज्म इज हियर, ठीक है। तो IA माइनस ट्रांसपोर्ट किया, H प्लस आयन साथ में ट्रांसपोर्ट किया। यहाँ पे टेंडेंसी क्या है, या तो H प्लस आयन फ्री हो सकता है, फ्री होगा तो उसका उसका कंडीशन pH क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। pH डिक्रीज होना मतलब एसिडिक कंडीशन होना, ठीक है। एसिडिक पीएच हो जाएगा। एसिडिक पीएच की वजह से यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका फंक्शन है वो सेल वॉल को एक्सपेंड करने वाला है। इज इट क्लियर बेटा? एक्सपेंसिव, समझ में आ रहा है? क्लियर। ये प्रोटीन की एक्टिविटी है एसिडिक पीएच पे। जब तक H प्लस नहीं आ रहा था वहां पे एसिडिक पीएच नहीं था, आप समझ सकते हो न्यूट्रल के अराउंड पीएच रहा होगा, क्लियर। तो ये एक्सपेंसिव प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में था, क्लियर है? ठीक है। अब एक्सपेंसिव प्रोटीन क्या करेगा? लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। जैसे आप देखो, जस्ट सपोज कि
मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से प्रोसेस को। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज ये मैंने मास्क लिया है, ठीक है। मास्क के अगर हम लेयर को, या तुम कोई भी कॉटन का कपड़ा लो या उसको देखो, तो वो वीविंग है, एकदम वीव किया हुआ है, थ्रेड उसमें बाइंड किए हुए हैं। एट द एंड वो क्या बना है, नंबर ऑफ थ्रेड्स को गुथने से ही बना हुआ है। क्लियर। तो अगर हम इस मास्क को धीरे 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 पुल करते हैं, तो यहाँ पे थ्रेड टूटेंगे, या तोड़ना नहीं है, बस खींचना है, उसको थोड़ा सा लूज करना है। क्लियर। देखो जैसे ये मैं लूज कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इस पोर्शन को देखो, यहाँ से ये लूज हो रहा है। ठीक है, ये देखो लूजनिंग हो रही है, बढ़ रहा है ये। ठीक है, फट गया। ठीक है, तो बढ़ रहा है, बढ़ने वाला काम हमें करना है, वापस सेल वॉल को बढ़ाना है। तो कैसे हुआ ये बढ़ना, हम उसकी जो थ्रेड है उसको हमने लूज किया। ये थ्रेड क्या है, कोई बता सकता है सेल वॉल के केस में ये थ्रेड क्या होंगे? बताओ, सेल वॉल के केस में ये थ्रेड क्या होंगे? साइटोस्केलेटन के कुछ पार्ट हो सकते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली साइटोप्लाज्म है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, सेलुलोज होगा, मेनली क्या है, वहां सेलुलोज की चेन है, पॉलीमर ऑफ सेलुलोज है, पैक्टिन है। क्लियर। बेसिकली सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज। ठीक है। तो उनको अगर हम लूज कर दिए, तो अब हमारे पास लूजनिंग है, जैसे उस वो लूज हुआ, तो अंदर से जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर से क्या होगा, बाहर उसके डायमेंशन बढ़ रही है, उसका एरिया बढ़ रहा है, और वो वहां पे चला जाएगा। और जो ये लूजनिंग हुई है, वहां पे प्रोटोप्लाज्मिक फिर से पैक्टिन को, हेमिसेलुलोज को, या सेकेंडरी डिपोजिशन होना होगा तो सुबेरिन को, लिग्निन को, वो धीरे धीरे वहां पे सिक्रीट होगा, और वो जो लूज स्ट्रक्चर थ्रेड के बने हुए थे वो पैक्ड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो एट द एंड हमने क्या किया कि इस पीएच पे एक्सपेंसिन प्रोटीन को, मतलब एसिडिक पीएच पे एक्सपेंसिन प्रोटीन को एक्टिवेट किया। एक्सपेंसिन प्रोटीन ने क्या किया, लूजनिंग ऑफ थ्रेड किया, या हम कह सकते हैं लूजनिंग ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल को लूज किया है उसने। सेलुलोज लेयर कह लें, लेयर लिख रही हूं मैं यहाँ पे, तुम लोगों को एकदम इजीली समझ में आएगा। सेलुलोजिक लेयर को उसने लूज कर दिया। लूज किया है तो बेटा उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। नाउ इस स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इस स्पेस में हम यूज कर सकते हैं क्या, अब फिर से जो आपका सेकेंडरी डिपोजिशन है, पहले तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, अब उस साइज के अंदर आप जो भी फिट करना चाहो, वहां जिस चीज की लेयर आप डिपॉजिट करना चाहो, उसके लिए स्पेस आ गया आपके पास। क्लियर। तो उस स्पेस में हम फिर से सेकेंडरी डिपोजिशन कर सकते हैं। हमारा काम हो गया, हमारा मेन काम था सेल को बढ़ाना। सेल बढ़ चुकी है ड्यू टू एक्सपेंसिन प्रोटीन, उसने जो माइक्रोफाइब्रिलर थ्रेड थे, जो सेलुलोजिक थ्रेड है, उन सबको लूज किया, एंड वहां पे स्पेस दे दिया कि उस लूज स्पेस में आपका ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल और आ जाए, और अंदर जो वाटर ने टर्जिडिटी मेंटेन कर रखी है वो भी और ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो सेल एक्सपेंड किया, और सेल के एक्सपेंडेशन के बाद वहां पे सेकेंडरी डिपोजिशन या प्राइमरी सेल वॉल का और ग्रोथ होना है, मतलब अभी वो सेकेंडरी डिपोजिशन में गया नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन ही चल रहा है। तो वहां पे ये रोल प्ले करेगा, एज अ रिजल्टेंट आपकी सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी सेकेंडरी बोथ डिपोजिशन हो सकता है, सेल साइज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये गेम कहाँ पे हो गया, ये सेल वॉल वाले एरिया में हो गया। इस पूरे मैजिक के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है H प्लस ने और IA माइनस ने, जो कि ट्रांसपोर्ट हुआ था। H प्लस ट्रांसपोर्ट हुआ, IA माइनस वहां पे एक्सपेंसिन प्रोटीन के साथ एक्ट किया। एक्सपेंसिन प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए जो H प्लस ट्रांसपोर्ट हुआ था, उसने pH 5 करके एसिडिक pH बना दिया, एंड एज अ रिजल्टेंट सेल वॉल लूज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसको अगले सेल में जाना है, आगे भी लूजनिंग करनी है, तो वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एक तो यहाँ पे IA ने बाइंडिंग कर दी ए एक्सपेंसिव से, तो थोड़ा सा हम इसको फ्री करते हैं फिर से। IA अब यहाँ पे या तो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसिव के साथ चला गया, वर्क कर रहा है, और कुछ मॉलिक्यूल ऑफ IA और भी आ रहे होंगे जो फ्री होंगे, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दूसरी सेल में जा सकते हैं। एंड
पैसिवली ट्रांसपोर्ट से आईएएच बन के पैसिव H प्लस के साथ बाइंड करके पैसिव ट्रांसपोर्ट कर जाएगा और आपका दूसरी सेल में पहुंच जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्लियर। अब फिर से यहाँ पे PS7 है, PS7 है तो एक्सपेंसिन अभी कोई वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है। आपका PS7 मतलब साइटोसॉल में भी है एंड नियर बाय मेम्ब्रेन भी यही पीएच मेंटेन रहेगा क्योंकि ये सेल वॉल तो नॉन लिविंग है। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन होगा वो इस पीएच की वजह से होगा, तो एक्सपेंसिन इनएक्टिव। अगेन जब एक्सपेंसिन ट्रांसपोर्ट आईए ट्रांसपोर्ट करेगा तो एक्सपेंसिन वर्क करने लगेगा। और ये नहीं समझो कि इस फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है तो यही वर्क करेगा। ये चैनल यहाँ पे भी हो सकता है। एक चैनल जब मैं तुम्हें कोई बताती हूँ ना तो ऐसे 100,000 नंबर ऑफ चैनल वहां पे उस सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो एट अ टाइम ये प्रोसेस इस साइड भी चल रही है, इस साइड भी चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, ताकि पूरी ओवरऑल आपकी सेल को ग्रोथ मिल सके। मैम एरो बहुत वेज क्यों है? मैम एसिड आया कहाँ से? एसिड आया H प्लस के ट्रांसपोर्टेशन से। हर जगह प्लाज्मा, हर जगह आपका लिक्विड कंटेंट तो है बेटा, ठीक है। उस लिक्विड कंटेंट में अगर आप H प्लस को ऐड कर रहे हो, H प्लस के एडिशन से क्या होता है? पीएच डिक्रीज होता है। पीएच डिक्रीज हुआ है तो यहाँ न्यूट्रल पीएच से pH 5 चला गया जो कि एसिडिक होगा। और क्या पूछिए? मैम एरो बोथ वेज क्यों है? कौन सा एरो बेटा? ये वाला, दिस वन? वो तो डिसोसिएशन को शो कर रहा है। या ये वाला तो इधर से इधर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इधर से इधर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आईए कंसंट्रेशन कि वो किधर से मूव करेगा। क्लियर? किधर रिक्वायरमेंट है। एक ही H प्लस हर टाइम नहीं आ रहा ना बेटा, नंबर ऑफ H प्लस है। तभी मैंने बताया कि ये देखो, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। एक सेल से दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हुए, दैट इज Ia माइनस एंड H प्लस। क्लियर? Ia माइनस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अब इसके भी दो फेट हैं। या तो ये Ia माइनस के फॉर्म में दोबारा ट्रांसपोर्ट कर जाए, या तो ये IAH के फॉर्म में अगली सेल में ट्रांसपोर्ट कर जाए, या तो ये IAA एक्सपेंसिव प्रोटीन के वर्क, क्योंकि हमारा रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? सेल को ग्रो कराना। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं कि सेल का इनलार्जमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो H प्लस जो फ्री H प्लस है वो एसिडिक इन्वायरमेंट बना रहा है यहाँ पे। क्लियर? Ia माइनस वो वर्क कर रहा है आपका, वो फ्री है, आयनिक है, आयनिक है, वो एक्सपेंशन प्रोटीन के साथ एक्ट किया एंड वहां पे एक्सपेंशन में रोल प्ले कर दिया। नाउ उसका काम ओवर हो गया है। अब यहाँ से कंटिन्यूअस सिक्रेशन चल रहा है क्योंकि ये जस्ट सपोज ये ऊपर शूट टिप की सेल है, वहां फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा अपने लोअर कंसेंट्रेशन के तरफ वो डिफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि हमने कल ही बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है। क्लियर? डिफ्यूज होगा वन सेल टू अनदर। तो इधर डिफ्यूज होके आ गया, ये फॉर्म हो गया, उसके दोनों फॉर्म से वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आयनिक फॉर्म में या हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म में वो पैसिवली एंटर कर रहा है विदाउट यूजिंग एनर्जी, आयनिक फॉर्म में वो एक्टिवली एंटर करता है। इसका मतलब हमेशा यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ, तुम कैसे समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन हमेशा Ia का हायर रहेगा टुवर्ड्स द सेल। क्लियर? इसलिए उसको एक्टिव फॉर्म में इन करना पड़ता है। अभी क्लियर है? एक मिनट। मैम जो एसिडिटी इंक्रीज तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि दैट इज डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे आप आयनिक डिफ्यूजन कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव डिफ्यूजन। एंड आप उसको रिड्यूस फॉर्म में डिफ्यूज कर रहे हो तो वो सिंपल डिफ्यूजन जैसे लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू होती है उसके तरफ वो डिफ्यूज कर सकता है एंड दैट वाज द स्टेबल स्ट्रक्चर। बोथ वे हो सकता है। क्लियर? बोथ वे हो सकता है। प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल हुआ है वो इरिवर्सिबल है, लेकिन IAA दोनों तरीके से रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि वहां का पीएच कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चल सकता है बेटा। एक सेल वॉल में आपके मल्टीपल डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकते हैं।
ठीक है, बट अभी हम जब फोकस कर रहे हैं कि सेल वॉल का एक्सपेंशन और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, तो हमें माइंड में ध्यान में रखना है कि जो फ्लो है वो सेल वन से सेल टू की तरफ है, और इस फ्लो के ड्यूरेशन में वो सेल वॉल में अपनी एक्टिविटी कर रहा है। ये हमारी समरी है, जिसमें वो सेल वॉल का एक्सपेंशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटीन। ये समरी है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? फटाफट से यस या नो लिखो। मैम तो एक्सपेंशन ऑलरेडी नहीं है ना वहां पे, वो बन रहा है ड्यू टू नहीं, एक्सपेंशन ऑलरेडी है वहां पे, लेकिन उसके एक्टिविटी के लिए pH 5 चाहिए, और pH 5 तभी होगा जब IA और H प्लस ट्रांसपोर्ट होके आए। वन सेल कैन ट्रांसपोर्ट टू मोर देन वन एट अ टाइम। यस, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये मैंने तुम्हें ड्राइंग इधर बना दी, इधर अगर दूसरी सेल होगी तो इधर ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, वो तो कंसेक्यूटिव किधर ट्रांसपोर्ट करना है, कैसा टिश्यू है उसमें, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। क्लियर है? देखो प्रोसेस को देखो, घबराना नहीं, एकदम फिगर विगर देख के, ये सब तो पढ़ना ही है आगे जाके। IA enters the cell either passively in the undissociated form IAH or by the secondary active transport को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि को ट्रांसपोर्ट H प्लस के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? एनायनिक फॉर्म IA माइनस। The cell wall is maintained at an acidic pH by the activity of the plasma membrane H plus ATPase, वो चैनल होता है, वो वर्क करता है। अब देखो जहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां पे आपको ATP चाहिए, तो देखो ये डायरेक्टली अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इस ड्यूरेशन में ATP सिंथेसिस इंक्रीज होगी क्या? तो देखो कॉमन सी बात है, मैंने कई बार तुम लोग को बताया, अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगी, मतलब ये सेल कैसी हुई आपकी, डिफ्रेंशिएट कर रही है, वर्क कर रही है, साइज को भी बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है, तो एटीपी सिंथेसिस तो चाहिए ही हमें। तो अभी हमें यहाँ पे रिलेटिवली क्या है, क्योंकि IA माइनस ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप भी आपको अंदर एटीपी की सिंथेसिस को हाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो अभी पैरेलली आपके कई चैनल दिखा रहे हैं जहाँ पे एटीपी या तो यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, यूज हो रहा है, या तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से आपको कई चैनल वहां पे वर्क करते हुए दिखेंगे, बट हमें इतना डिटेल में और सब कुछ एकदम ऐसे कंफ्यूजन में नहीं बांधना है। सिंपल सी चार चीजें यहाँ से निकालनी है। IA माइनस का ट्रांसपोर्टेशन आयनिक फॉर्म में भी है, एंड IAA का ट्रांसपोर्टेशन IA माइनस के फॉर्म में भी है, एंड IAAH के फॉर्म में भी है। ये हो गया आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म, दिस इज द आयनिक फॉर्म। क्लियर? एंड इस ट्रांसपोर्टेशन में H प्लस आयन के साथ ये वर्क कर रहा है, दैट्स वाई इट इज को ट्रांसपोर्टेशन। ठीक? और ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए इंटरनल एनर्जी की सिंथेसिस भी चलेगी, और भी पैरेलल प्रोसेस है जिससे एनर्जी चाहिए उस टाइम। In the cytosol, which has a neutral pH approximately 7 के अराउंड होता है, the anionic form IA minus predominates, वो वहां पे आयनिक फॉर्म में रहना चाहेगा, और जहां पे आपका ये भी एक पॉइंट है, pH 5 है तो वो वहां पे रिड्यूस फॉर्म में रहना प्रिफर करेगा। दोनों फॉर्म में कौन सा ज्यादा है? क्लियर? एंड जैसे जैसे pH वेरी करेगा, वो pH 5 से pH 7 की तरफ जाएगा तो वो आयनिक ज्यादा प्रिफर करेगा, एंड जब pH 5 से pH 7 की तरफ जाएगा तो वो आपका अनडिसोसिएट फॉर्म में, वो हाइड्राइड फॉर्म में रहना ज्यादा प्रिफर करेगा। द एनायन एग्जिट द सेल वाया ऑक्सिन एनायन इफ्लक्स। एनायन के इफ्लक्स, ई मतलब एग्जिट करना, इसको बोल देते हैं इफ्लक्स। ठीक है? कैरियर, कैरियर मतलब वो चैनल प्रोटीन वाला, दैट आर कंसंट्रेटेड एट द बेसल एंड्स ऑफ ईच सेल इन द लॉन्गिट्यूडनल पाथवे। अब ये तुम्हारा बस समझने की कोशिश करो, देखो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो कंसंट्रेटेड वो कहाँ होना चाहिए, बेसल के साइड में, ताकि वो नीचे के शूट टिप पे फॉर्म हो रहा है एंड रूट टिप की तरफ जा रहा है, तो प्रोसेस वो चारों तरफ कर सकता है, लेकिन हाईली कंसंट्रेटेड कहाँ होगा, उसको रूट रूट की तरफ जाने के लिए, पेसिपिटल मूवमेंट करने के लिए ये कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द बेस। हर सेल का अपना एक बेस की तरफ डायरेक्शन होगा, तो वहां पे इसका कंसंट्रेशन हाई होगा। इज इट क्लियर बच्चा? ओके है मैम, एक सेल के यस और नो, फटाफट रिप्लाई, सिर्फ मनाली का रिप्लाई आ रहा है। एलम बेटा क्लियर है?
आकाश लेट ज्वाइन किया। आकाश समझ में आया बेटा में ये प्रोसेस? तुमने एक दिन मैसेज में भी पूछा था इससे रिलेटेड, तो मैंने बोला था बताएंगे उसको, एक्सपेंसिव वहां पे वर्क करता है। इज इट क्लियर? कुछ चीजें यहाँ पे समरी वे में आपको याद होना चाहिए कि एक्सपेंसिव एक्टिव होता है pH 5 पे, which is responsible for cell wall growth, सेल वॉल इनलार्जमेंट, या एक्सपेंशन लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल वॉल एक्सपेंशन, तो नाम से तुम रिलेट कर लोगे, एक्सपेंसिव सेल वॉल एक्सपेंशन। क्लियर? pH 5 पे एक्टिव होगा। न्यूट्रल पीएच जब pH 7 है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। pH 5 के लिए रोल प्ले कर रहा है H+ आयन ट्रांसपोर्टेशन। H+ आयन ट्रांसपोर्टेशन pH 5 पे IA भी माइनस प्रिफर करता है कन्वर्जन ऑफ IAH फॉर्म। ठीक है, pH 5 पे फेवरेबल है IAAH एट pH 5 एंड pH 7 जो कि आपको सेल के अंदर मिलेगा, साइटोसॉल में मिलेगा, वहां पे इसका प्रेफरेबल क्या है, IA-। ठीक है, IA- मतलब वहां पे ये डिसोसिएट हो जाएगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। फिर आप देखो यहाँ पे कई सारे चैनल चल रहे हैं H+ आयन को बाहर करने के लिए, ताकि वो कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, सबको समझ में आ गया? जहां जहां एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा वहां वहां ATP यूज होगा। हाँ बेटा, वहां से कवर कर लेना, लेकिन प्रोसेस यही है जो अभी मैं समराइज कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आकाश? प्रोसेस समझ में आया बेटा? पृथ्वी, विदिला, यश, अल्ट्रा प्रो मैक्स कौन आ गया? और वो होस्ट भी है, ऐसा कैसे हो सकता? एक मीटिंग में दो होस्ट? चलो समझ में आया, आगे बढ़े। अब तक तो कहानी हो गई। अ, इसका यूजर नेम, ओके, स्मार्ट है भैया, रहने दो। पता तो चलनी चाहिए ना, वही वाली 11th की क्लास थी, वही वाली 11th की क्लास है, इतने अच्छे से कैसे हो सकती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको एमसीक्यूज बनते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल्स वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, या इनके मोड ऑफ एक्शन कैसे इनको बनाया गया था उस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। सिंथेटिक नेम इंडिकेट कर रहा है क्या होंगे, आर्टिफिशियल। एकदम फास्ट क्विक से कवर करते हैं इसको। दीज आर द सिंथेटिक कंपाउंड, फंक्शन वही होगा, कंपाउंड्स वैसे ही होंगे। क्या है कंपाउंड, डाइऑक्सिन रिंग प्रेजेंट होगी। कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन होने के लिए डाइऑक्सिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, which cause various physiological responses common to IAA। क्लियर? सम ऑफ द, अब इतना इंपॉर्टेंट है, अब आप इस टिश्यू कल्चर कर रहे हो या वॉट एवर आप जब कर रहे हो, तो वहां आपको आर्टिफिशियल चीजों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। ठीक है, इतने लेवल पे आपने हाइब्रिडाइजेशन कर रखा है आजकल, इतनी लेवल पे आप प्लांट को ग्रो करा रहे हो लेबोरेटरी में, माइक्रो प्रोपिगेशन करा रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स है बेटा। उन सभी टेक्निक में आपको रूट और शूट सिस्टम बनाने के लिए तो हार्मोन चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या मैक्सिमम क्या यूज करते हो, सिंथेटिक को यूज करते हो, या आप एज अ जो इनकी एक्टिविटी है, जैसे ऑक्सीजन का अगर आप स्प्रे करो, आपके ये मैंगो वगैरह ट्री लगते हैं ना, तो आप देखते हो कि इस पे बहुत सारा स्प्रे वगैरह होता है। ठीक है, इसको आप कॉमनली ऐसे बोल देते हो कि पेस्टिसाइड डाल रहे होंगे या कुछ भी डाल रहे हो, उसमें एक्चुअली मिक्सचर होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है ना, जैसे जैसे मैंगो बढ़ता है उसका वेट बढ़ता होता है, तो उसका स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होना चाहिए। वो ऐसे तो है नहीं कि बेटा इसको ऐसे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करके प्लांट ने रख रखा है। मैंगो को ध्यान से देखो तो मैंगो हमेशा हैंगिंग दिखेगा तुम्हें। क्लियर? हमेशा हैंगिंग दिखेगा। तो ये हैंगिंग में इस ज्वाइंट को स्ट्रांग होना चाहिए नेचुरली। ठीक है, तो वो जो स्प्रे करते हैं उसमें भी सिंथेटिक ऑक्सीजन रहता है, ताकि ये स्ट्रांगली इससे बाइंड करके रखे। चलो खैर, ये तो एक एडिशनल पॉइंट बता।
नाउ बैक टू कि सिंथेटिक क्या है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, जो आपको ये हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, और इसकी एक कहानी भी है, वो कहानी भी आपको याद रहे। Some of the important synthetic oxygens are 2,4-D and 2,4,5-T. 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid it is the 2,4-D. अब आगे का मत जोड़ देना कि ए भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। भाई किसी ने शॉर्ट बना दिया तो शॉर्ट में उसको पढ़ लो। क्लियर। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, सिर्फ डाइक्लोरोफेनॉक्सी तक लिख के मत रुक जाना। एसिटिक एसिड 2,4-D इज द वीडी साइड। वीडी साइड इज मतलब फर्स्ट तो वीट। व्हाट इज वीट? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, मतलब आपके प्लांट के डिजायर्ड प्लांट के बीच में कुछ भी है जो खरपतवार बोलते हैं हिंदी में, जो अनवांटेड है। और वो हम कई बार बताएं, अगर आपने खेती कर रखी है गेहूं की और वहां पे लग रहा है सरसों, वहां पे लगी है घास फूस, तो उसी सॉइल में उनकी भी रूट है, उसी सॉइल में आपके गेहूं की भी रूट है। वहीं से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो गेहूं तक आपके डिजायर्ड क्रॉप तक कंसंट्रेटेड उसका कम पहुंचेगा, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है शायद नहीं पहुंचे। आपने सिर्फ ऐसे मेंटेन कर रखा है अपने खेत को कि वहां पे सफिशिएंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट अमाउंट आपकी क्रॉप को पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉप हेल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, कॉमन सी चीज है, माइंड में रहना चाहिए। तो इन अनवांटेड प्लांट को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करते हो? वीडीसाइड। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होती है, आपके जो डिजायर्ड क्रॉप है उस पर एक्ट नहीं करेगी। इतनी सी बात समझ में आई। दूसरा आता है 2,4,5-T। 2,4,5 इसका तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, 5 इज द पोजिशन, और इसके बाद ये तीनों आपके पोजिशंस हो गए। 3 है तो ट्राइक्लोरो। ठीक है, 2 था, 2,4 तो डाइक्लोरो, इतना तो आईपैक में समझ गए होगे। ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो दोनों के फुल फॉर्म में सिर्फ ट्राई और डाई का फर्क है। ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक क्लोरीन ज्यादा है। ठीक है, दिस इज अगेन अ वीडीसाइड। ठीक, अब इन दोनों की कहानी ये है, 2,4-D एंड 2,4,5-T, इनको जब कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज, ऐसा लग रहा है ना कोई थ्रिलर मूवी में हमने भेज दिया कोई स्पाई को। ठीक है, तो उसी तरीके का वर्क है बेटा। अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना। अमेरिका और वियतनाम में युद्ध चल रहा था, वियतनाम के पास घने जंगल थे। उस जंगल में अमेरिका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि वियतनाम के सोल्जर कहाँ कहाँ से अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर वगैरह थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, उनपे वो इजीली फॉरेस्ट के अंदर से अटैक कर पा रहे थे। एंड अमेरिका, यू नो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, एजेंट ऑरेंज बनाया, 2,4-D प्लस 2,4,5-T का मिक्सचर बनाया, और इसको रात के टाइम स्प्रे कर दिया। नाइट के टाइम में स्प्रे कर दिया पूरे उस एरिया में, तो वहां की खर पतवार प्लांट सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए तो जिसके अंदर वियतनाम की पूरी आर्मी छुपी हुई थी वो इजीली दिखने लगा, एंड इसके बाद अमेरिका उस वॉर को जीत गया था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ की व्हाट इज एजेंट ऑरेंज। और आज भी एजेंट ऑरेंज का इफेक्ट उन जंगलों में दिखता है, क्योंकि ये एक वेपन की तरह अमेरिका ने यूज किया था। अब कहानी तो सबको समझ में आई गई होगी। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो 2,4-D एंड 2,4,5-T, मिक्सचर ऑफ 2,4-D एंड 2,4,5-T इज नोन एज एजेंट ऑरेंज, जिसको अमेरिका ने वियतनाम पे यूज किया था, एंड उसके रिजल्टेंट उसको वहां पे विक्ट्री मिली। ये तो हो गया आपका एजेंट ऑरेंज वाली कहानी, इसको हटाते हैं। नाउ नेक्स्ट है आर्टिफिशियल में इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होती है। ठीक है, बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। NaA, वेरी इंपॉर्टेंट, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आपके मार्केट में भी बहुत यूज होता है। PAA, फेनाइल एसिटिक एसिड, सब में ए एसिटिक एसिड कॉमन चला आ रहा है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड से वहां से ही चला आ रहा है बेटा। ठीक है, BA में ब्यूटाइरिक एसिड है, AA एसिटिक एसिड है, 2,4-D में एसिटिक एसिड है, 2,4,5-T में एसिटिक एसिड है।
पीए में प्रोपियोनिक एसिड आ जाएगा, ठीक हो। बी से ब्यूटेरिक जब आप 4 की बात करते हो, प्रोपेन जब आप 3 की बात करते हो, कार्बन चेन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल रिंग 3 एंड पे प्रोपियोनिक, थर्ड पॉइंट पे आपका इंडोल रिंग जुड़ा हुआ है एंड प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे। ये सारी चीजें क्या है आपकी सिंथेटिक ऑक्सीन या आर्टिफिशियल ऑक्सीन। नाउ पॉइंट इज देयर कि